हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो गतिमान आपकी 2648 पदों की जो भर्ती चल रही है उसमें फिर से एक नया मोड़ सामने आ चुका है और भर्ती फिर से ही रुक गई है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद भर्ती शुरू हुई थी, लगभग 3 साल हो चुके हैं, तभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है और अब फिर से भर्ती यहाँ पे रुक गई है। शिक्षा विभाग ने यहाँ पे अजीबोगरीब नियम बनाए हैं। कभी यहाँ पे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कभी उनको अंदर करना पड़ रहा है और कभी उनके नियुक्ति पत्र को रोकना पड़ रहा है। तो उसमें यहाँ पे पूरा मामला यहाँ पे फंस चुका है और यहाँ पे जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान है, वो इसमें बाहर हो सकते हैं, खासकर जो बीएड अभ्यर्थी हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और उलझती रही शिक्षकों की भर्ती। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 3645 पद हैं यहाँ पे खाली। लगभग 3 साल से पुरानी भर्ती पेंडिंग है और नई भर्ती भी इसी वजह से यहाँ पे पेंडिंग रुकी हुई है। तो पहले यहाँ पे जो रामकृष्ण उनियाल है, बेसिक शिक्षा निदेशक, उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा विभाग तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियमावली में चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे हैं। एक मामला खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। हम 1250 पदों पर भर्ती कराने जा रहे थे और कुछ रुकावट आ गई है। जो जो रुकावट थी वो आप जैसे आपने देखा होगा, जो 50% का मामला था, उस वजह से यहाँ पे भर्ती रुक गई है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती रही है। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2600 पदों पर शुरू हुई 3 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है भर्ती। मतलब जो 2020 में फॉर्म आए थे आपके, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, लगभग 3 साल पूरी होने वाले हैं। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले से स्नातक में 50% अंक कम अंक वाले अभ्यर्थी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होगी, यानी कि जो ऑन ड्यूटी हैं अब उनकी सेवाएं भी समाप्त होगी। वहीं इस दायरे में आ रहे अभ्यर्थी शिक्षक पद पर अब भर्ती नहीं हो पाएंगे। प्रकरण को शासन को भेज दिया है, जिस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3645 से अधिक पद खाली है। कई स्कूल एकल विद्यालय के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से वर्ष 2022 एवं 2021 में सहायक अध्यापकों के 2600 प्लस पदों पर आवेदन मांगे थे। राज्य में लगभग 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन शिक्षा विभाग समय समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से शुरू में से ही शिक्षकों की भर्ती में उलझता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों प्रकार के जो मामले यहाँ पे दे रखे हैं। पहला मामला पढ़ लेते हैं, ये वाला 15 जनवरी 2021 का है, जब शासन ने आदेश जारी किया था कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। इस शासनादेश के बाद एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। इन अभ्यर्थियों की आवेदन करने के बाद 10 जनवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी करके 15 जनवरी 2021 के शासन को रद्द कर दिया। अपने ही आदेश को यहाँ पे शासन ने रद्द कर दिया था। शासन के इस आदेश से नाराज एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी उनके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। 14 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट में इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आपने देखा होगा, अब इसमें एनआईएस डीएलएड बाहर हो चुका है और बीएड तो आपको पता है पहले ही जो नई पीआरटी भर्तियां ना उसमें बाहर हो चुका है। यहाँ पे जो दूसरा मामला था, इसमें आप देख सकते हैं, नियम ताक पर देखकर सीटीएट और यूटेट परीक्षा में देने वाले बीएड अभ्यर्थियों की है। वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक बीएड अभ्यर्थी सीटीएट प्रथम नहीं कर सकते थे, जबकि 2015 और 2017 में बीएड के आधार पर यूटीएट नहीं किया जा सकती थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने इन अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में चयन कर लिया। मामले की शिकायत पर हालांकि विभाग के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। ठीक है, और उस जो तीसरा प्रकरण है, स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का है। शिक्षक भर्ती में सेवा नियमावली को ताक पर रखकर विभाग ने स्नातक में 50% से कम अंक वालों को शिक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन ही इन्हें नियुक्ति दी गई थी। तो ये तो आपको पता है, इसमें एनआईएस डीएलएड बाहर हो चुका था और बीएड इसमें भी प्राइमरी से बाहर हो चुका था। और इस जो दूसरा मामला था, ये सीटेट और यूटेट का था, जो जिसमें जो टीटी सर्टिफिकेट था इनवैलिड और वैलिड का था, वो भी आपको पता ही होगा। तीसरा मामला जो करंट आया है, जिसकी वजह से ये भर्ती रोकी गई है, अब जो अब चालू हो रही थी, जिसमें 50%। पहले क्या हुआ था कि हाईकोर्ट ने उनको राहत दे दी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के 50% से कम है स्नातक में, उनको भी नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन उनका नियुक्ति पत्र को होल्ड करा था। बाद में विभाग ने उनको नियुक्ति दे दी थी हाईकोर्ट के आधार पर। लेकिन अब एक जो याचिका और दायर की गई थी, उसमें कहा है हाईकोर्ट ने कि जिनके स्नातक में 50% से कम अंक हैं, वो अब नियुक्ति में भाग नहीं लेंगे और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो भी अब बाहर होंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ा पेंच फंस चुका है।
तो देखते हैं इसका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने नियुक्ति ले ली है वो डेफिनेटली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको पहले हाई कोर्ट के ही आदेश पे नियुक्ति मिली थी। तो ये पूरा मामला फंस चुका है फिर से। 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। अब देख सकते हैं क्या होना है। लगभग 3000 प्लस पद और खाली है प्राइमरी में, साथ ही 451 पीआरटी भर्ती भी इसी वजह से रुकी हुई है। अब लंबे समय के बाद भर्ती शुरू हो रही थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पे भर्ती में अड़चने आ चुकी है। अब फिर से भर्ती में टाइम लगेगा, फिर वेट होगा, पता नहीं। अब अगर ये भर्ती मार्च तक क्लियर नहीं हुई तो आप ये मान के चलिए कि इसमें 2 साल और लगने वाले हैं, तब से भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये 50% का जो मामला है उसी वजह से भर्ती रुकी हुई है। अब जैसे भी कुछ अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा।